हो जाएगा। क्योंकि बात बहुत सारी है और इसी कड़ी में अगले वक्ता के रूप में जो इस सभा की अध्यक्षता करेंगे, हमारे बीच उपस्थित है मान्यवर अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार चौहान जी, जो इन सारे बातों को अच्छे तरह से आप लोगों के सामने रखेंगे। धन्यवाद। संचालन कर रहे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक अंकित राज जी। साथियों, क्लास जो चलता है वो अमूमन 30 से 40 मिनट का चलता है, लेकिन हमारे लोग वहाँ काफ़ी समय से बैठे हुए आप लोग हैं। कहीं वो हाल न हो जाए कि एक जगह कवि सम्मेलन चल रहा था तो कवि अपनी कविता पढ़ रहा था और धीरे धीरे करके एक एक करके लोग जाने लगे। एक आदमी बैठा था तो उस आदमी को, उस कवि को ये समझ में आया कि मेरी बात इस आदमी के समझ में आ रही है। तो उसने कहा, जब अपनी कविता पाठ बंद किया तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी कविता आपको बहुत पसंद आ रही है। तो उसने कहा, नहीं साहब। सारे लोग चले गए। जिस दरी पर खड़ा होकर के आप कविता पाठ कर रहे हैं, मैं टेंट वाला हूं, आप बंद करेंगे तो दरी लेकर के मैं जाऊंगा। तो साथियों, अभी आप लोग जो चर्चा आप लोगों ने सुना है, आज जो भारत की स्थिति परिस्थिति हमारे प्रतिकूल होती जा रही है, हमारी भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार जो बढ़ रहा है, यानी जो समस्याएं बढ़ रही हैं, वो समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? सवाल है, वो समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? आप लोग यह भी देखते हैं कि समस्या हमारे ही सामने निर्माण हो रही है, वो समस्या हमारे ऊपर ही लागू हो रही है। 47 को, चूंकि समय भी काफी हो चुका है, हम कम समय आप लोगों का लेंगे। 15 अगस्त 1947 को बताया जाता है कि यह भारत देश आजाद हो गया और हर वर्ष 15 अगस्त के दिन हमारे लोगों के द्वारा जश्न मनवाया जाता है, आजादी का जश्न मनवाया जाता है। और हमारे लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे झंडा लेकर के आजादी का जश्न मनाते हैं। क्या हम वास्तव में आजाद हो गए हैं? सवाल है, क्या हम लोग वास्तव में आजाद हो चुके हैं? आजाद की परिभाषा होती है साथियों कि जो लोग आजाद होते हैं उनकी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन आज हमारी दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ रही हैं। अगर अंग्रेज चले गए, अगर हम आजाद हो गए तो हमारी समस्याएं कम न होनी चाहिए? भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, आए दिन जो बलात्कार हो रहा है, ये समस्याएं हमारी कम होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम वास्तविक रूप से आजाद नहीं हुए। अब इस बात को, जैसे हमारे गुरुजी ने भी बताया, यादव साहब ने बताया कि ये जो समस्याएं निर्माण हो रही हैं, क्यों निर्माण हो रही हैं, वो कौन है जो निर्माण कर रहा है? हमारा पढ़ा लिखा तबका, चाहे वो आईएएस हो जाता है, चाहे आईपीएस हो जाता है, चाहे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर का एक बड़ा तबका। आप लोग को मान लीजिए, वह सामाजिक जागृति के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि जो हमारे लोग, जो मैं संविधान में अधिकार दे रहा हूं, उस संवैधानिक अधिकार से जो हमारे लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनना, वो अपने समाज के विकास के लिए अपने कमाई का, अपने हिस्से का, अपनी सैलरी का 5% समाज के विकास में लगाना, वो आप लोग लगा रहे हो, आप वो लोग कर रहे हो। लेकिन समाज का एक और तबका, पढ़ा लिखा तबका है, जो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनता है, उसकी व्यवस्था की समझ ना होने की वजह से अपने टीवी और बीवी में मस्त हो गया। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी गुरुजी ने उस पर चर्चा किया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने एक बात लिखा, बहुत खास बात है, पूरी निचोड़ उन्होंने लिखा क्या कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो वर्तमान नहीं समझ सकता और भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो क्या हम अपना वास्तविक इतिहास जानते हैं? वो वास्तविक इतिहास क्या है? उस वास्तविक इतिहास की चर्चा आपने कर दिया है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में करना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इतिहास में पढ़ाया क्या जा रहा है ये समझने की जरूरत है।
आखिर जो वास्तविक चीजें हैं वो हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती? अगर हम लोग पढ़ भी लेते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, हड़प्पा जैसी सभ्यता को हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उससे हम लोगों ने निचोड़ क्या लिया, हम उससे समझ क्या पाए? ये हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था की हमारे पास समझ नहीं है। अगर व्यवस्था की समझ होती तो हम उस इतिहास को समझ पाते। इस भारत देश में जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो इस भारत देश में समय समय पर विदेशी आए, और जो दूसरे देश से विदेशी आया है उसका एकमात्र उद्देश्य रहा है इस भारत के लोगों पर शासन करना। उसका एकमात्र उद्देश्य रहा है इस भारत के लोगों पर शासन करना। तो आप लोग देखते होंगे मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, हड़प्पा जैसी सभ्यता के समय भारत में आर्यों का आगमन होता है। आगमन नहीं था, वो आक्रमण था, लेकिन उसको आगमन का रूप दिया गया। आगमन और आक्रमण में कितना बड़ा अंतर होता है मैं इसको बताना और जरूरी समझ रहा हूं। आगमन जैसे हम लोग आए आपके बीच में, आप लोगों ने हमको जलपान कराया, पानी पिलाया, इज्जत मान सम्मान से बैठाया, ये आगमन होता है। लेकिन आक्रमण क्या होता है? हर बार हथियार से आया, जबरदस्ती लूटपाट किया, वो आक्रमण होता है। तो आर्य समय समय पर आप लोग इतिहास में देखते होंगे कि भारत में हूण आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। इनके आने की तिथि मिलती है और जाने की भी तिथि मिलती है, लेकिन जो सबसे पहले आर्य नाम का विदेशी आया उसके आने की तिथि इतिहास में मिलती है, लेकिन जाने की तिथि नहीं मिलती। अगर जाने की तिथि नहीं मिलती तो इससे सिद्ध होता है कि वो यहां पर अभी है। तो कौन है? जैसा कि अभी आप लोगों ने चर्चा किया कि ब्राह्मण, जब आर्य आए, बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को भी ध्यान में रख करके चलना होगा, इस बात को समझना होगा कि बाबा साहब ने इतनी बड़ी बात क्यों लिखा कि जिनको, जो सामाजिक व्यवस्था पर जिनका नियंत्रण होता है, एक बात उन्होंने कहा कि जिनका नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था पर होता है उन्हीं का नियंत्रण शासन व्यवस्था में होता है। जिनका नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था पर होता है उन्हीं का नियंत्रण शासन व्यवस्था में होता है। तो आज की जो परिस्थिति है और पूर्व की जो परिस्थिति इतिहास में रही है, जब दोनों का आप आकलन करेंगे और बात समझेंगे तो आज की परिस्थितियां क्यों निर्माण हो रही है ये बात समझ में आ जाएगी। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि भारत में जो सबसे पहले आर्य आया उसने सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था पर कब्जा किया। यहाँ के जो मूल लोग थे उस समय मात्र सत्तात्मक व्यवस्था चलती थी। आप लोग जब मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, हड़प्पा जैसी सभ्यताओं का जब आप आकलन करेंगे तो उस समय मात्र सत्तात्मक व्यवस्था चलती थी। और हमारी जो आज माताएं बहनें हैं ना, उनकी हालत ऐसी रही थी, वो परिवार की मुखिया हुआ करती थी। महिलाओं का इतना स्थान समाज में, इतना अच्छा स्थान था, वो उस समय परिवार की मुखिया हुआ करती थी, वो लड़ाकू हुआ करती थी। लेकिन जब आर्य आया तो हमारे जो छोटी छोटी रियासतें जो थे, जो वंश चला करते थे, छोटी छोटी रियासतें थी, तो उनको एक एक करके उन लोगों ने हराने का काम किया, जैसा कि आज भी चल रहा है, आपके सामने ही चल रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। उस समय भी ऐसा ही हुआ क्योंकि वो उद्देश्य बना करके आया था, उसका उद्देश्य क्लियर था और हमारे लोगों का उद्देश्य क्लियर नहीं था। उसका उद्देश्य शासन व्यवस्था को स्थापित करना था। तो जो सामाजिक व्यवस्था पर बिना कब्जा किए वो शासन व्यवस्था पर कब्जा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने, जैसा कि आपने बताया कि 4 वर्ण का निर्माण किया और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ के जो मूल लोग थे, जैसे हम लोगों ने अभिवादन में मूल निवासी शब्द का जिक्र किया है। मूल निवासी, हो सकता है कुछ लोगों को अभी ये शब्द पहली बार सुनने को मिला हो, कुछ लोगों को 2-4 बार सुनने को मिला हो, लेकिन 10 से ज्यादा बार सुनने को नहीं मिला हो। जबकि 6100 साल तक की बात है, लेकिन ये बातें अब जाकर के हमको सुनने में आ रही है। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस मूल, जो शूद्र है, मूल निवासी को बहुजन का नाम दिया, लेकिन बहुजन के बाद आज हम लोग जो है बहुजन का नाम जैसे ही दिया तो ब्राह्मण जो क्या किया, फिर हम लोगों में फूट डालने का काम कर दिया। तो साथियों, हम लोग थोड़ा सा उधर चलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था पर ब्राह्मणों का किस तरह से कब्जा है। जैसे ब्राह्मण 4 वर्ण का निर्माण किया और 4 वर्णों के बाद जो यहाँ के मूल लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, बाप दादा थे, उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा, चौथी कैटेगरी में रखा और कानून बनाया। जैसा आप लॉकडाउन में देख रहे हो ना, हेलमेट नहीं लगाओगे चलेगा लेकिन मास्क जरूरी। ऐसा कड़ा कानून बनाया। कड़ा कानून बनाने के बाद सामाजिक व्यवस्था पर उन लोगों ने कब्जा किया और पढ़ने लिखने का अधिकार, देखिए 4 तरह का अधिकार बांटा, मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करके बताना चाहता हूं। डॉक्टर, मास्टर, जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, जो आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन के बदौलत जो हम देश के शासक बनते हैं, तो आप ही डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनोगे, देश चलाना आप ही को है। तो ये जब तक आप ये बात नहीं समझते हो, इस बात को मैं थोड़ा सा यही रोकूंगा। जैसे अभी 12-14 साल का ब्राह्मण क्षत्रिय का लड़का होता है, उसका व्यवहार आपके साथ भिन्न होता है।
भिन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके परिवार में उसके वास्तविक इतिहास को बताया और समझाया जाता है। लेकिन हमारा तो बाप दादा ही उस बात को समझ नहीं पाता, तो बच्चे को कैसे बताएगा? तो जो आर्यों का आगमन होता है भारत में, तो 4 वर्ण का निर्माण किया, चातुर्वर्ण जिसको कहा गया, 4 वर्ण का निर्माण किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और यहाँ के जो मूल लोग थे, आर्यों ने 3 कैटेगरी में अपने आप को रखा, और यहाँ के जो मूल लोग थे उनको शुद्ध की कैटेगरी में रखा। ब्राह्मण पढ़ सकता था, पढ़ा सकता था, धन संपत्ति रख सकता था, और सुरक्षा के लिए हथियार भी रख सकता था। क्षत्रिय का एक अधिकार इसने ब्राह्मण ने कम कर दिया। क्या? क्षत्रिय पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं सकता था, धन संपत्ति रख सकता था और सुरक्षा के लिए हथियार भी रख सकता था। तीसरा कैटेगरी वैश्य। वैश्य के 2 अधिकार कम कर दिया। क्या? ये वैश्य पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं सकता था, धन संपत्ति रख सकता था लेकिन सुरक्षा के लिए हथियार भी नहीं रख सकता था। अब आ जाइए शूद्र, जो यहाँ के मूल लोग थे, जो यहाँ के राजा थे, जिनकी धरती थी, उनको चौथी कैटेगरी में रखा और उनको एक भी अधिकार नहीं दिया, एक भी अधिकार नहीं दिया। उनको क्या कहा कि तुम तीनों वर्णों की सेवा करोगे, और वो भी निष्काम भाव से, निष्काम भाव से, बिना कुछ इच्छा किए इस तीनों वर्णों की सेवा करोगे। ना तो धन रख सकते हो, ना तो ना पढ़ सकते हो, ना पढ़ा सकते हो, ना सुरक्षा के लिए हथियार रख सकते हो। धन रखने के संदर्भ में साथियों मनुस्मृति का, मनुस्मृति भी मेरे साथी ने कहा था, मनुस्मृति को लेकर के आप पढ़ेंगे, वो पवित्र हमारा ग्रंथ नहीं, जैसा कि अंकित ने कहा, वो पवित्र हमारे लिए नहीं है, वो पवित्र ब्राह्मणों के लिए है, हमारे लिए तो अपवित्र है। तो उसमें क्या लिखा? मनुस्मृति में लिखा, मनुस्मृति नाम की जो पुस्तक उसने लिखा, उसमें यह लिख करके रखा कि शूद्रों को धन रखना एकदम ही वंचित था। अगर शूद्र रास्ते से, यानी हमारे जो पूर्वज बाप दादा थे, अगर वो रास्ते से जा रहे हो, अगर रास्ते में गिरा हुआ धन भी मिल गया तो उनको अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आधा धन किसी बड़े मंदिर को दान कर देना चाहिए, आधा ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, लेकिन उस धन को घर नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो धन चला जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। पाप मतलब, अरे जब धन जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, जब आर्थिक स्थिति हो जाएगी, यहाँ तक कि ना अच्छे कपड़े पहन सकते थे, ना अच्छे भोजन कर सकते थे, ना ही अच्छे मकानों में रहने का उनको अधिकार था, ना तो पैरों में जूता और चप्पल भी नहीं पहन सकते थे। ऐसी व्यवस्था हमारे बाप दादाओं के साथ इन आर्य ब्राह्मणों ने किया। लेकिन साहब इतिहास में आप लोग साथियों ध्यान दिए होंगे, समय का चक्र चलता रहता है। तथागत गौतम बुद्ध की उत्पत्ति होती है, वो शाक्य वंश के थे। जो आज कुशवाहा मौर्य लोग लिखते हैं वो शाक्य वंशी थे। तो उन्होंने कहा आखिर ऐसा क्यों है, ये जो समाज में ऐसी व्यवस्था अराजकता है क्यों है, असमानता क्यों है कि यहीं पर जो मनुष्य है, मनुष्य कोई ऐसा है जिसको खाने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था है, रहने के लिए अच्छे मकान की व्यवस्था है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, और कोई ऐसा ये मानव है जिसके ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना पहनने का ठिकाना है। ऐसा क्यों? ऐसी असमानता क्यों? तो ब्राह्मणों का उस समय वर्चस्व था, तो उन लोगों ने क्या कहा कि ये जो व्यवस्था देख रहे हो ना, ये इनके पुनर्जन्म की कमाई की वजह से, ये इनके पुनर्जन्म, वो ईश्वर ही ऐसा इनको बना के भेजा है। पिछले जन्म में इन लोगों ने गलत काम किया था, इसलिए इनको ऐसा बनाया। साथियों तथागत गौतम बुद्ध बहुत जिद्दी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा फिर ऐसा क्यों? एक बाप अगर 4 बेटा पैदा करता है तो चारों को बराबर बराबर हिस्सा और बराबर बराबर अधिकार देता है। अगर वो ईश्वर की सभी संतान है तो ऐसी असमानता क्यों करता है? मुझे उस ईश्वर से मिल करके ये बात पूछना है। तो ब्राह्मण लोगों ने कहा कि ईश्वर नाम का तो कोई व्यक्ति है नहीं, अगर इसको बता देंगे कि ईश्वर से मिलने के लिए बहुत कठिन से कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उससे मिलूंगा जरूर। साथियों यह अब तक का इतिहास रहा है कि पूरे विश्व में तथागत गौतम बुद्ध से बड़ा तपस्वी अब तक नहीं हुआ। अब भविष्य में होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उन्होंने इतना तप किया, जो जो ब्राह्मणों ने बताया, लास्ट में बताया, ब्राह्मणों ने कहा कि अरे अन्न जल त्याग करना होगा उसके लिए, तब जाकर के ईश्वर से मुलाकात होगी। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। आप इतिहास में इसका प्रमाण मिलता है साथियों कि तथागत गौतम बुद्ध ने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया, लेकिन ईश्वर से मुलाकात नहीं। सुजाता नाम की लड़की जो खीर बना करके उनको खिलाती है, उधर चलेंगे तो लंबा होगा क्योंकि थोड़ा इसको साट करके ले आते हैं समझने के लिए। सुजाता नाम की लड़की जो खीर खिलाती है, तो जब अन्न उनके अंदर जाता है, पेट में जाता है, तो उनको चेतना आती है, और जब वो अध्ययन करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था की जो क्रमिक असमानता थी उसमें
ब्राह्मण लिप्त पाया गया, लिप्त मिला। तब उस समय उन्होंने क्या कहा कि हमारे लोगों को ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद, ईश्वरवाद और पशु बलि से हम लोगों को हमारे लोगों को हटाना होगा। तो ये कैसे होगा? जैसे हम और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी ने 5 लोगों को तैयार किया कि हमारे अपने लोगों को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकालना होगा, इनको पुनः शासक बनाना होगा जो शासक हैं, और इनको फिर पुनः शासक बनाना होगा। तो क्या करना होगा? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है? तो शासक बनाना होगा। तो क्या किया? तो जैसे 5 लोगों को तैयार किया, सबसे समझा बुझा करके उन्होंने कहा कि जाओ समाज में ये बात बताओ। तो ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व था कि अगर कोई अगर शास्त्र जो जिसको बोलते हैं, शास्त्र अगर पढ़ लेता था उसकी जीभ कटवा ली जाती थी, अगर सुन लेता था मंत्रोच्चारण अगर सुन लेता था उसके कान में शीशा पिघलाकर डलवा दिया जाता था। इतना कड़ा कानून इन आर्य ब्राह्मणों ने हमारे बाप दादाओं के ऊपर लागू किया था। इसके डर से ब्राह्मणों के खिलाफ या ब्राह्मणों के अलावा उसकी व्यवस्था की, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अपने को ईश्वर का वो दूत मानता था, वो दूत बताता था कि मेरी बात सीधे डायरेक्ट ईश्वर से होती है। ऐसा भ्रम, क्योंकि आज पढ़ने लिखने का अधिकार है, इसके बाद भी हमारे लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। तो जिस समय पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, आप कल्पना सोच सकते हो, अपनी तर्क शक्ति से ये बात समझ सकते हो कि उस समय की क्या स्थिति रही होगी। तो जैसे ही वो लोग बताने के लिए आए, गांव में आए, जैसे ही बात रखे, उन लोगों ने कहा अरे सबसे जो ब्राह्मण है वो ईश्वर का दूत है, वो ईश्वर से उसकी डायरेक्ट बात आती है, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो हम फिर नरक में चले जाएंगे। यानी उसके खिलाफ अगर बोलेंगे या उसके खिलाफ सुनेंगे भी, ध्यान दीजिएगा, अगर उसके खिलाफ हम सुनते भी हैं तो हमको नरक में हम जाएंगे और कड़ा से कड़ा दंड हमको दिया जाएगा। इसलिए कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता था। तो पहली बार उन लोगों ने उनको भगा दिया। फिर गए, उन्होंने कहा तथागत गौतम बुद्ध जी, वो लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा अरे यार ठीक है, अरे भाई ठीक है, फिर जा करके बताओ। फिर लोग जाते हैं, उस बार उन लोगों ने गाली देकर के भगा दिया। यानी उनके विरोध में उनकी बातें सुनने के लिए लोग तैयार भी नहीं हो पा रहे थे। तो जब वो फिर गए, उन्होंने कहा कि तथागत अब हमारे बस की बात नहीं है। इस बार तो उन लोगों ने गाली देकर के भगा दिया। उन्होंने कहा अरे भाई मारा तो नहीं ना, अरे फिर जाके समझाओ। तो उस बार जब गए तो उस बार उन लोगों ने मारा भी, मार करके भगा दिया। फिर वो लोग गए, उन्होंने कहा तथागत अब ये हमारी बस की बात नहीं है, अब हमसे ये काम नहीं होने वाला है। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने उन लोगों से सवाल किया क्या विचार परिवर्तन के अलावा कोई और विकल्प है? अगर कोई विकल्प है तो मुझे बताओ। उन्होंने लोगों ने कहा कि नहीं तथागत, विचार परिवर्तन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा अरे भाई मारा ही ना, मरे तो नहीं ना, फिर जाके समझाओ। तो फिर जब लोग जाते हैं, प्रयास करते हैं, तो आज जैसे आप सभी लोग बैठे हुए बुद्धिजीवी ही लोग हैं, तो इसी में से जैसे आप सरपंच जी हैं, उन्होंने कहा यार ये इतना के बाद भी ये सवाल है, जरा सुन तो लोग कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने 1-2 बात जो बताने का प्रयास किया और बताए, तो उन लोगों की बात ये समझ में आई। तो धीरे धीरे विचारधारा का परिवर्तन होता गया। अब जो शूद्र थे, जिनको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, जैसे मान लीजिए उदाहरण देकर मैं इस बात को बताना चाहूंगा। जैसे कोई किसी को बीमारी हो गई हो और वो आदमी परेशान हो, और कोई एक डॉक्टर मिल गया और उस बीमारी का इलाज कर दिया, वो आदमी ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो फिर उस बीमारी से ग्रसित 25 लोग और हैं, तो उनको भी यही बताएगा कि जो बीमारी मुझे थी वही बीमारी आपको भी है, तो फला नाम का डॉक्टर बहुत अच्छा इस बीमारी की पकड़ रखता है, वो सही इलाज कर रहा है। तो सभी लोग उस डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे। तो तथागत गौतम बुद्ध जी सबसे बड़े उस समय के डॉक्टर हुए, और वो बताने का काम किए, समझाने का काम किए। जो सामाजिक अव्यवस्था थी वो धीरे धीरे, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, साथियों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसको हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही उस व्यवस्था को छोड़ा तो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी धीरे धीरे कमजोर हो गई, और बुद्धवादी व्यवस्था जो है वो लगातार बढ़ती चली गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि मौर्य वंश की स्थापना होती है, पुनः अपने मूल निवासियों का शासन फिर भारत पर स्थापित होता है। जैसा कि आप ही के बिहार में ये नालंदा, तक्षशिला जैसे जो महाविद्यालय जो बने हुए हैं, उस समय विक्रमशिला, ये जो बड़े बड़े महाविद्यालय जो विश्व के महाविद्यालयों में शुमार करने वाले थे, उस समय निर्माण होता है। और फिर
जो कहते हैं ना कि दूध और दही की नदियां बहा करती थी, वो मूल निवासियों के शासनकाल में बहा करती थी। लेकिन साथियों, इस बात को अब यहीं पर ध्यान रखना होगा कि जो ब्राह्मण होता है वह उद्देश्य प्राप्ति के लिए नीति बदलता है, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं छोड़ता है। हमारे लोग क्या करते हैं कि अगर सुबह से शाम तक मजदूरी किए, शाम को मजदूरी मिली, बात खत्म। लेकिन वो 10 पीढ़ियों तक इंतजार किया। तथागत गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा, अपने वंशजों को लिख करके रखा कि शासन व्यवस्था में कभी भी किसी ब्राह्मण को शामिल मत करना और कभी भी कोई ऊंचा पद मत देना। 10 पीढ़ियों तक। तो ब्राह्मणों, जो आज के शंकराचार्य आप लोग देखते हैं ना, तो शंकराचार्य हमारे नहीं है। तो शंकराचार्य तब भी हमारे नहीं थे, आज भी हमारे नहीं है। तो क्या हुआ, शंकराचार्यों ने उस जो मूल निवासी मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी, जो मूल निवासियों का जो शासक स्थापित हुआ, तो उसने भगलू देव नाम के ब्राह्मण को लगाया कि इस व्यवस्था को जाके खत्म करो और खत्म करने के बाद फिर ब्राह्मण राज को स्थापित करो। भगलू देव नाम का ब्राह्मण सफल नहीं हो पाया। जब सफल नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई, जैसे जागृति का मतलब हमारे साथी ने बताया, आइडेंटिटी का मतलब, जागृति का मतलब कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होना बहुत ही जरूरी है। तो जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान थी, जब तक हमारे जो मूल निवासी शासक राजा हुआ करते थे, उन लोगों ने जब तक दोस्त दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, तब तक तो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये इतिहास प्रमाणित करता है, इतिहास का सब्जेक्ट है साथियों, इसको पढ़ना बहुत, जानना बहुत जरूरी है कि मौर्य वंश का 10वां शासक बृहदत्त, जो कि पुष्यमित्र शुंग नाम का, जो भगलू देव नाम का जो ब्राह्मण था, उसका जो लड़का था पुष्यमित्र शुंग, उसको लगाया। तो शंकराचार्य ने कहा कि भगलू देव, तुमको इस काम पर लगाया गया, तुम असफल हो गए। उसने कहा, हाँ शंकराचार्य, मैं असफल तो जरूर हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे को उस काम पर लगा दिया हूं। साथियों, मैंने एक बात आपको बताया, ध्यान में रखिएगा कि ब्राह्मण उद्देश्य के लिए नीति बदलता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्लियर होता है। वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर लेगा, लेकिन उद्देश्य से समझौता नहीं करता है। तो क्या किया, सबसे पहले उसने धर्म का सहारा लिया, जैसा कि आज ब्राह्मण धर्म का सहारा लेकर के हम लोगों पर शासन कर रहा है। आज धर्म का सहारा लेकर के हम पर शासन कर रहा है, उस समय भी ब्राह्मणों ने धर्म का सहारा लिया और सबसे पहले उसमें बौद्ध धर्म का बोलबाला था, वर्चस्व था। तो सबसे पहले बुद्धिस्ट बना और बुद्धिस्ट बनने के बाद फिर 5 साल 7 साल के बाद उसने कहा कि मैं राजमहल की सेवा करना चाहता हूं। पैरवी किया, सोर्स लगाया, तो उसी में से हमारे आप लोगों जैसा कोई रहा। उसने कहा कि हाँ भाई, अब ये राजमहल की सेवा करना चाहते हैं। तो राजमहल में कोई जगह खाली नहीं थी। तो बृहदत्त ने कहा कि भाई इस समय कोई जगह खाली नहीं है, रसोइया का जगह खाली रखा। इसको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, समझना बहुत जरूरी है। एक रसोइया का जगह खाली था, उसने रसोइया का काम किया और रसोइया का करते करते वो सैन्य अभ्यास भी किया और फिर सैनिक में भर्ती हो गया, सेना में भर्ती हो गया। और सेना में भर्ती होने के बाद अपने कौशल को दिखाना शुरू किया और फिर जो है कि वो सेनापति बन गया। बृहदत्त ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, उसने अपने उस ब्राह्मण को सेना का सेनापति बना दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहास बोल रहा है। जैसे ही सेनापति बनाया, वो उसका उद्देश्य क्लियर था। तो क्या हुआ कि पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण बृहदत्त की शस्त्रागार में ले जाकर के धोखे से हत्या किया, क्योंकि सैनिकों पर उसका आधिपत्य हो चुका था। उसने बृहदत्त की हत्या करता है और हत्या करने के बाद अपने आप को देश का फिर शासक घोषित करता है, अपने आप को फिर पुनः देश का शासक घोषित करता है। और फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए फिर शंकराचार्य इकट्ठा होते हैं। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि अगर इनको, यहाँ के मूल लोगों को अगर शूद्र की कैटेगरी में रखा, एक व्यवस्था में रखा, तो क्या हुआ, एक गौतम बुद्ध आया और इन सबों को इकट्ठा कर दिया। इनको, इन शूद्रों को इतने अलग अलग टुकड़ों में बांटो कि एक बुद्ध नहीं, अगर सैकड़ों बुद्ध भी, हजारों बुद्ध भी पैदा हो जाए तो भी ये कभी इकट्ठा ना होने पावे। 3000 साल पहले 7 जातियों का, जैसा गुरु जी ने बताया कि जाति कब आई भारत में, जाति कब आई भारत में, तो 6743 जाति का टुकड़ों इन ब्राह्मणों ने शूद्रों का किया। मैं आप लोगों से एक सवाल रखना चाहता हूँ, आज का वर्तमान समय है, उसमें आपको ब्राह्मण दिखाई देता है, हाँ या ना? क्षत्रिय दिखाई देता है, हाँ या ना? वैसे दिखाई देता है, लेकिन शूद्र आपको दिखाई देता है क्या? अगर जब चातुर्वर्ण की व्यवस्था 6000 साल पहले निर्माण हुई और 3 वर्ण आज भी दिखाई दे रहा है, तो फिर शूद्र कहाँ गया? सवाल है ना कि शूद्र कहाँ गया? उन्हें शूद्रों को 6743 जाति के टुकड़ों में बांटा गया। कौन? वही शूद्र, कोई चमार बन गया, कोई पासी बन गया, कोई यहिर बन गया, कोई लोहार बन गया, धड़ल्ले से करते हुए 11। तो 6743 जाति का टुकड़ा किया और
743 जाति के टुकड़ों को साथियों एक दूसरे को वर्टिकल रूप में रखा और एक दूसरे में गौरव भाव पैदा कर दिया, एक दूसरे में गौरव भाव पैदा किया। हमारे यादव भाई को बताया, अरे भैया यादव जी, अरे आप तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, अरे आप तो क्षत्रिय कुल से हो भाई। अब उनमें एक गौरव भाव पैदा हो गया, अरे हम तो भाई क्षत्रिय हैं। उसी तरह से जो हम लोनिया जाति से आते हैं, चौहान टाइटल लिखते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान से इतिहास, झूठा इतिहास जोड़ करके रखा, तो हमारे लोगों को क्या बताया, अरे भाई आप तो पृथ्वीराज चौहान के खानदान वंशज हो, आप तो क्षत्रिय हो। तो अब हम भी क्षत्रिय हो गए, यादव भी क्षत्रिय हो गया, हम उसको उससे बड़ा समझने लगे, वो हमको अपने से बड़ा समझने लगा। उसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट की जाति है, जैसे कहीं कहीं क्या होता है, हमारी तरफ जो पासवान है, जैसे इधर पासवान है, तो हमारी तरफ जो पासवान है वो जो शेड्यूल कास्ट में जो चमार जाति के लोग हैं उनसे अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो ये वर्टिकल व्यवस्था रखा, लेकिन साथियों एक बहुत टेक्निकल चीज आ गई, इस बात को समझना जरूरी होगा कि हम भाई ही भाई से बड़ा और छोटा का भाव तो रखते हैं, एक दूसरे से बड़ा तो समझते हैं, एक दूसरे से बड़ा बनने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने इस बात को समझा कि ब्राह्मण से ऊपर जाने की कोई व्यवस्था नहीं, ब्राह्मण से ऊपर जाने की कोई व्यवस्था यहाँ स्थापित नहीं है। इस बात को हम लोगों ने कभी समझा? हम लोग क्षत्रिय पर बनने में परेशान हैं, तो मैं उन लोगों क्षत्रियों को, मैं जो हमारे लोग क्षत्रिय बनते हैं, हम उन लोगों को समझाने और जब बताने का काम करते हैं कि अरे भाई अगर बनना ही है तो सीधे ब्राह्मण बनो ना, ये क्षत्रिय फिर दो का काहे बन रहे हो, बनना ही है तो ब्राह्मण बनो ना। लेकिन साथियों बात समझने की जरूरत है, जो सामाजिक व्यवस्था पर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे ही नहीं कहा कि जिनका नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था पर होता है उन्हीं का नियंत्रण शासन व्यवस्था पर होता है। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों का सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण कैसे है आज भी? जैसे ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था को, यानी ब्राह्मणों को सर पर ज्यादा से ज्यादा ढोने का काम ओबीसी कर रहा है। जो ओबीसी वर्ग है वो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ढोने का काम कर रहा है। कैसे? बच्चा हमारे घर पैदा होता है, आज तो पढ़ने लिखने का अधिकार हमारे लोगों को मिल गया तो नाम रख लेते हैं, लेकिन बताऊं दादाजी, आप हो सकता है आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जब हमारे लोग आज के 70 साल 60 साल पहले जब हमारे घर बच्चा पैदा होता था तो वो नाम रखवाने के लिए पंडिताने जाते थे, ब्राह्मण के पास जाते थे। तो वो नाम देखिए इस बात को थोड़ा सा समय तो जरूर 10-20 मिनट का आपका लगेगा, लेकिन ये बात समझ में आ जाएगी कि होता कैसे है। हुआ क्या, जब हमारे बाप दादा जाते थे, जैसे वो नाम कैसे रखता था, जैसे ब्राह्मण का नाम ज्ञान सूचक होता था, ब्राह्मण का नाम ज्ञान सूचक होता था, अनंत प्रकाश, वेद प्रकाश, शिव प्रकाश, राम प्रकाश, और क्षत्रिय का नाम युद्ध सूचक होता था, बल सूचक, यानी युद्ध करने वाला जो क्षत्रिय, महेंद्र प्रताप, अविनाश प्रताप, शिव प्रताप, यानी उसका नाम जो था ऐसे हुआ करता था। वैश्यों का नाम हीरालाल, करोड़ीमल, पन्नालाल, ऐसा नाम हुआ करता था। और शूद्रों का, जो शूद्र थे उनका नाम, हमारे जब बाप दादा जाते थे तो पंडित जी, हाँ बैठो बैठो, वहीं बैठो, उधर बैठो, बबुआ हुआ है, कौन सा दिन हुआ है? बुध को हुआ है। अच्छा बेटा है, बुधवा रखो, बुधवा, लड़की है, बुधनी रखो, घुरहू, कतवारू, बुधनु, घुरफेकन, ऐसा नाम हमारे लोगों का हुआ करता था। हमारे लोगों का ऐसा नाम से ही पता चल जाता था। जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम घुरहू प्रसाद है, अगर स्कूल में विद्यालय में बच्चा बैठा है, अगर मास्टर नाम पूछ रहा है, अच्छा बेटा खड़े हो जाओ, अपना नाम बताओ, तो वहीं पर जो ब्राह्मण होगा वो सीना चौड़ा करके अपना नाम बताएगा। जो क्षत्रिय होता है, ये मनोबल डाउन करने का मामला है, जरा समझिएगा इस बात को। और जो वैश्य का लड़का है वो भी अपना सीना चौड़ा करके नाम बताएगा। अब वहीं पर जो हमारा मूल निवासी शूद्र, चमार, पासी, लोनिया, यही लोहार, डोम, धरकार का लड़का, तो कहेगा पहले तो धीरे से बोलेगा, तो मास्टर बोलेगा अरे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो, तो लगा तब तक लड़का समझ दिए। अब उसका मोरल डाउन हो गया, अब उसका मोरल डाउन हो गया, वो हमेशा ही उसके मोरल डाउन का वजह से आप अगर पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, जब इंजीनियर, IAS, IPS जब बनते हो, आज के परिस्थिति में जब बनना शुरू किए, तो जैसे ही ब्राह्मण काम लेकर के आपके पास जाता है तो सबसे पहले आपका नाम पूछता है। हाँ DM साहब, मास्टर साहब, आपका नाम क्या है? तो आप बता दिए जैसे कि मेरा नाम कन्हैया है। नहीं वो तो ठीक है, उसके कुछ आगे पीछे पूरा नाम बताइए। अबे कन्हैया पूरा नाम नहीं है क्या? फिर पूछता है नहीं उसके कुछ आगे पीछे, तो आप बता दे, अरे भाई कन्हैया प्रसाद।
नहीं, अरे वो अभी अभी उसको क्लियर नहीं हो रहा है अभी भी उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है। नहीं वो ठीक है, कन्हैया प्रसाद तो ठीक है, जाति कौन सी है यार, वो पूछ ही लेता है। तो जैसे ही आप बताते हो उसका मनोबल हाई हो जाता है और आपका मनोबल वहीं डाउन होता है, और जैसा चाहता है आपसे काम वैसा ही करा देता है। तो सामाजिक व्यवस्था पर जो ब्राह्मणों का कब्जा है साथियों, इस बात को ध्यान में रखना होगा। जैसे बच्चा हमारे घर पैदा हुआ, आज तो नाम रखने का, पढ़ने लिखने की वजह से अधिकार मिल गया, लेकिन कुंडली बनवाने हमारे लोग किसके पास जाते हैं? ब्राह्मण के पास। बच्चा को पढ़ा लिखा करके बड़ा हम कर देते हैं, और शादी कब करना है लगन किससे पूछने जाते हैं? वो लगन नहीं होती साथी, लगाम होती है। लगाम, घोड़े में लगाम देखे ना, वो लगाम होती है कि फला दिन को फला बज के फला टाइम पर ही तुमको शादी करना है। अगर इसके आगे पीछे गए ना तो मुहूर्त बिगड़ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। वो डर पैदा करता है, उसके नाम पर डर पैदा करता है साथियों। घर मकान खून पसीने की कमाई से हम बनाते हैं, लेकिन उसमें कब एंट्री करना है ये पंडित जी से पूछ के ही उसमें एंट्री। राम मंदिर का तो जी जी। तो सामाजिक व्यवस्था पर, अरे साथियों सामाजिक व्यवस्था तो इतना ही नहीं, वो जन्म से लेकर के ब्राह्मणों ने मृत्यु तक 16 संस्कार बनाया, और 16 संस्कारों में सीधा लेता है। देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं सामाजिक व्यवस्था बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आज की जब शासन व्यवस्था है आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार बनाया, और 16 संस्कारों में सीधा लेता है, सीधा। तो हमारे जो माताएं बहनें होती है ना, वो कहते हैं सीधा आटा चावल दाल किसान मांग रहा है, इसको दे दो भाई यार। तो लहसुन आलू नमक सब मिला करके उसको देती है। तो वो क्या कहता है? हल चले न चले कुदारी, अब बैठल भोजन दे मुरारी। हल चले न चले कुदारी। अभी बिहार में देख लीजिए, किसी ब्राह्मण को हल चलाते हुए देखा है? रामविलास पासवान ने भी ये बयान दिया था कि ब्राह्मण हल नहीं चला सकता, इसलिए उसको आरक्षण देना जरूरी है। पासवान लोगों की चिंता नहीं है, रामविलास पासवान जी को बुरा मत मानिएगा, ब्राह्मणों की चिंता जरूर। इस बात को मैं समझने के लिए बता रहा हूं। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार बनाया, और 16 में क्या करता है? सीधा लेता है साथियों। जिंदा जिंदा जो पैसा लेता है, मरने के बाद भी पैसा ले लेता है। अब हमारे घर का जो बाप दादा बुजुर्ग है कि इनको स्वर्ग मिला हुआ है, और स्वर्ग मिल गया है, स्वर्ग मिल गया है। तो स्वर्ग में क्या करना होगा कि आटा चावल दाल तोशक तकिया लाइट ललटेन टार्च जो दोगे वो वहां मिलेगा। गाय वो गौदान जो दोगे वो वहां मिलेगा। साथियों आज पढ़ लिख करके भी हमारी तर्क क्षमता कितनी कमजोर है, मैं इस बात को समझाने और बताने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे लोग भी कहते हैं हाँ 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 सही बात है, सही बात है। और इतना ही नहीं, हमारी तरफ तो एक शादी विवाह में इमली घोटाने की रस्म है, इमली घोटाने की रस्म है। और इस शादी के समय में मामा इमली घोटाने का रस्म है। उस इमली के जगह पर आम का पत्ता होता है, और हमारा पढ़ा लिखा भाई जो बैठा होता है वो उसको बोलता है हाँ बोलो ये इमली है, तो आम के पत्ते को बोलता है हाँ बाबा ये इमली है। यानी उसका साइकोलॉजी जो दिमाग की क्षमता, तर्क करने की क्षमता है, वो भर नहीं। ब्राह्मण जो है ना साथियों, थर्मामीटर लेकर चलता है, सामाजिक थर्मामीटर, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इन सबों को लिखित रूप से पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तो इनका दिमाग कितना तार्किक हुआ है, कितनी इनकी तर्क क्षमता बढ़ी है। जरा टेस्ट करते हो तो टेस्ट करते रहता है, वो टेस्ट करते रहता है। और हमारे लोग कहते हैं हाँ हाँ सही बात है, मरने के बाद तो जो देंगे वहां मिलेगा। साथियों इस बात को थोड़ा सा 10 मिनट का और समझ तो लग सकता है, इसलिए मैं इस बात को बेहतर रूप से बताना चाहूंगा। जैसे स्वर्ग होता क्या है, हम लोगों ने कभी समझा इस बात को? मैंने स्वर्ग की परिभाषा अपने से डिफाइन किया। स्वर्ग होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी मित्र के यहाँ किसी कहीं जाते हैं, तो वहाँ आप जब जाते हो तो फर्स्ट क्लास का बाग बागवानी होता है, खूब अच्छी हवा चल रही है, मोटा गद्दा लगा हुआ है, और खूब अच्छे अच्छे भोजन आपको मिल रहे हैं। और जब आप सोते हैं तो उठते हैं सुबह का, आह भैया एकदम स्वर्ग है, आह स्वर्ग है, होता है ना। यानी जो जीवन जीने की जो आवश्यकता है वो संपूर्ण रूप से जब प्राप्त होती है तो वही स्वर्ग होता है। तो आप बताइए उसकी जरूरत जीते जी होती है कि मरने के बाद होती है? उसकी जरूरत अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छी शिक्षा, अच्छा मकान, अच्छा बिस्तर, अच्छी हवा, उसकी जरूरत तो जीते जी ना होती है, मरने के बाद तो होती नहीं है। लेकिन जीते जी जो चीज मिलना है, संवैधानिक अधिकार के तहत जो मिलना है, संविधान से मिलना है, उस पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है। अगर स्वर्ग का रास्ता वो जानता तो हमको क्यों जाने देता? तर्क कीजिए, अगर स्वर्ग का रास्ता अगर वो देखा होता तो हमको क्यों जाने देता भाई? अगर स्वर्ग में, चलिए अगर स्वर्ग में सारी चीजें उपलब्ध हैं तो यहाँ से खटिया लाइट तार चले जाने की क्या जरूरत है?
हम लोगों ने कभी इस बात को समझा? अगर स्वर्ग में अगर नगर, अरे भैया स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में जाने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो फिर लाइट, टार्च, खटिया, तोशक, बिछौना ले जाने की क्या जरूरत है? अब जैसे मान लीजिए हमारे और आपके परिवार का कोई अगर मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता अगर कमाता है, तो यहाँ से जो हमारे माताएं बहनें चावल, आटा, मान लीजिए दाना या भेली, चूड़ा जो भी देती हैं, तो वो लिख करके चिट्ठी या फोन से बताता है कि माई जो सामान दिए हमको वो हमको मिल गया, वो सामान हमको मिल गया, कंफर्म करते हैं। लेकिन क्या हमारे लोगों ने कभी कंफर्म किया कि जो गाय दिया, जो बछड़ा दिया, जो राशन दिया, जो खटिया दिया, जो तोशक तकिया दिया, तो उनको मिला कि? या उधर से कहीं कभी चिट्ठी आया, कोई अंतरदेशी अंतर कार्ड आया कि बेटवा ऐसा है कि जो समनिया दिए थे वो सब हमको पहुंचा दिए, मिल गया है, गाय जो खेती गृहस्थी सब कायदे से देखना, हम बड़े मजे में। ऐसी अब तक कोई सूचना साथियों आई नहीं आई। यानी वह चीज है ही नहीं, जो नहीं है उसको हम मानते हैं और जो है उसको हम समझ ही नहीं पाते, और इसी का फायदा, इसी का लाभ ब्राह्मण उठा रहा है। अब आते हैं इस सामाजिक व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना? यानी बिना पूछे हम ब्राह्मणों से कोई काम करने वाले, सामाजिक काम करने वाले नहीं हैं। तो उसी तरह से देखिए, बुरा मत मानिएगा, इस बात को समझने के लिए बता रहा हूं। अब आते हैं शासन व्यवस्था पर। अब शासन व्यवस्था पर कैसे कब्जा है? 1931 में जब अंग्रेज आए, जब 1931 में जब अंग्रेज आए, 1931 में जाति आधारित गणना कराई गई जब अंग्रेज भारत में आए। एक बात और जरा समझिएगा कि भारत में मुगलों का जो शासन है वो 600 साल तक चला। मुगलों का शासन 600 साल तक चला, लेकिन एक भी आजादी का आंदोलन नहीं चलाया गया। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण विदेशी है वह मुगलों में 40% की हिस्सेदारी पर था, इसलिए उनके साथ मिलकर के जमींदारी व्यवस्था ये संभालता था और शोषण हमारे लोगों का ये करता था, इसलिए उसको आजादी के आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब अंग्रेज आए तो हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। शुद्धिकरण तो इतनी कुप्रथा व्यवस्था है, उसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। शुद्धिकरण क्या होता था? यानी हमारे परिवार का, हमारे जो पूर्वज थे, अगर शूद्र के घर अगर शादी होकर के जाती थी तो सबसे पहले जो डोली हो ब्राह्मण के घर जाती थी और 3 दिन उसकी शुद्धिकरण करता था और उसके करने के बाद फिर हमारे घर डोली। इतना अन्याय और अत्याचार इन ब्राह्मणों ने हमारे साथ किया। वो सब सारी व्यवस्था को जब एक एक करके ब्राह्मणों ने अंग्रेजों ने जब खत्म करने का काम किया, 1857 की जो प्रथम क्रांति जो आप लोग सुने होंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई पहली अंग्रेजों के खिलाफ हुई, वो हमारे लोगों की आजादी का आंदोलन नहीं था साथियों। उसमें जो मंगल पांडे का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि 1857 की क्रांति को सबसे पहला शुरुआत मंगल पांडे और तात्या नाना टोपे ने किया था। तो जो पढ़ने लिखने का तब तक हम लोगों को अधिकार मिल गया था, तो हमारे लोग सैनिकों में भी जाना शुरू कर दिए थे, बाबू बाबू की नौकरी तक पहुंचना शुरू कर दिए थे। तो तात्या टोपे मंगल पांडे से कहता है कि देख नहीं रहे हो, जिन शूद्रों को हमारे बाप दादाओं ने इतने दिनों से गुलाम बना के रखा था, ये अंग्रेज आए और इनको अधिकार देने लगे और ये हमारे सामने कुर्सियों पर बैठते हैं, ये हमसे बर्दाश्त होता नहीं है। तो मंगल पांडे ने कहा क्या करना होगा? उसने कहा कि अंग्रेजों को हमको इस देश से भगाना होगा। तो मंगल पांडे कहता है कि आखिर हम लोग तो बहुत कम संख्या में हैं, तो कैसे ये संभव है? तो तात्या टोपे कहता है कि हम ये जो लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, वो शूद्र के शब्द का प्रयोग किया है, जो शूद्र हैं इनको हम बताएंगे कि हम देश के आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, यानी अंग्रेज हम पर शासन कर रहा है, हम पर जुल्म कर रहा है, इसलिए अंग्रेज को भगाना होगा। तो साथ सहयोग इनका लेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे और फिर इनको पुनः रूप से हम गुलाम बना लेंगे। इसकी जिक्र साथियों, इस बात की जिक्र वोल्गा टू गंगा नाम की किताब जो पंडित राहुल सांस्कृत्याय ने लिखा हुआ है, जो हमारे ही आजमगढ़ के कनैला के रहने वाले पंडित राहुल सांस्कृत्याय ने वोल्गा टू गंगा नाम की किताब लिखा, उसमें इस बात का जिक्र है। तो हमारे ही लोगों का समर्थन लिया और अंग्रेजों को भगाने का काम किया। और 1931 में जो जाति आधारित गणना हुई और कांग्रेस और बीजेपी का शासन भारत में है, चला है, लेकिन अब तक जाति आधारित गणना नहीं कराई गई। 1931 में जब जाति आधारित गणना कराई गई तो उस समय ब्राह्मणों की संख्या मात्र कितनी थी? 3.5%। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% थी और SC ST मिला करके उनकी 22.5% और ओबीसी की संख्या अकेले 52%। संख्या हमारी उस समय भी जो है
85 के अंतर्गत आई और उनकी संख्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की 15% आई। लेकिन हुआ क्या, 1931 की जाति आधारित गणना के बाद 1813 में जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई, समाज शिक्षा नीति आई, तब हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। 1813 के बाद भी हमारे लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया इन सवर्ण लोगों ने। तो 1848 में ज्योतिबा राव फूले जो जाति के माली ओबीसी थे, उन्होंने जो आंदोलन चलाया और महिलाओं को सबसे पहले पढ़ने लिखने का अधिकार सावित्रीबाई फूले के माध्यम से मिला। तो साथियों, 1931 की जो जाति आधारित गणना कराई गई, उस जाति आधारित गणना के बाद अब तक जाति आधारित गणना नहीं कराई गई। उस समय ब्राह्मण लोगों की संख्या कितनी थी? 3.5%। अब आ जाइए, अब शासन व्यवस्था की तरफ चलते हैं। 3.5% लोगों की 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कितना? 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हम मिला करके 85% की संख्या में होते हैं, लेकिन हमारी एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का क्या महत्व है, ये जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी होती है वो संसद चलाती है, यानी संसद चलाती है मतलब संविधान चलाती है। कानून बनाने और बिगाड़ने का अधिकार संसद के पास होता है, प्रदेश सरकार के पास। 73-74 साल के बाद भी आज तक एक भी हमारे वहां प्रधानमंत्री को पहुंचने नहीं दिया गया। अगर जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी जाहिर किया, उसको किसी न किसी रूप में फंसा करके जेल में या तो डाल दिया गया या उसकी हत्या करा दी गई। बिहार से ही उदाहरण होता है। क्यों? क्योंकि बिहार में राजनीतिक चेतना सबसे पहले आई है। देश में सबसे पहली राजनीतिक चेतना बिहार में आई। उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी को आप देख ही रहे हैं। उन्होंने जो आंदोलन चला, जो मंडल कमीशन जो लागू हुआ, वो मान्यवर कांशीराम साहब, उस समय रामविलास पासवान जी ने मदद किया था। तब तक तो हमारे थे, लेकिन उसके बाद तो हमारे नहीं रह पाए। देखिए शासक वर्ग की नीति क्या होती है। वो शासक वर्ग जो है, ब्राह्मण जो है, वो शासक वर्ग है, और हम 85% जो है कि शोषित वर्ग है। ये ऐसे है, इस तरह से शासक वर्ग देने वाला होता है और शोषित वर्ग लेने वाला होता है। जबकि लोकतंत्र में इसका उल्टा होता है। लोकतंत्र में इसका उल्टा होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है वो देने वाला होना चाहिए, जिसकी संख्या कम है उसको लेने वाला होना चाहिए। लेकिन आज हम तो 85% मुंह से बोल रहे हैं, ओबीसी को 52% बोल रहे हैं, और हम 85% अभी हम बोल रहे हैं और आप यहाँ हो, तब तक तो हैं। और जैसे ही मीटिंग से आप गए और हम इधर गए, तो घर जाते ही कोई चमार होता है, कोई पासी होता है, कोई दुसाध होता है, कोई कोयरी होता है, कोई लोनिया होता है, कोई चौहान होता है, कोई यही होता है, यानी सब अलग अलग फिर अलग अलग लग जाते हैं। और जो लोकतंत्र चलता है वो 4 स्तंभों से चलता है। जैसा कि पुनरावृत्ति इसकी न होने पाओ, मैं इसको बताना चाहूंगा। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, 4 तंत्र हैं, और चारों तंत्रों पर ब्राह्मणों का एक छत्र कब्जा हो चुका है। मीडिया का हाल तो आप लोग देख ही रहे हो। इस पर बहुत मीडिया का काम क्या होता है कि अगर ये तीनों तंत्र जनता के काम के लिए अगर फेल होते हैं, तो उनकी नाकामियों को मीडिया बताने का काम करती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मोर को दाना खिलाने वाले को घर घर दिखाया जा रहा है। और आप ही के पूरे देश में जैसे ही इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया, जो मजदूर, प्रवासी मजदूर रहे, वो पैदल आने पर मजबूर हो गए। कितने लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो ये स्थितियां निर्माण हमारे देश में हो रही है। ये स्थितियां आज निर्माण हो रही हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, शासक वर्ग का हमेशा, जितने विदेशी भारत में आए हैं, अभी जो शासक वर्ग ब्राह्मण विदेशी है, इसका प्रमाण कैसे मिला, ये प्रमाणित कैसे हो गया, ये भी तो जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम ये बात बता रहे हैं, हो सकता है आप भी ये बात सुन रहे हो सकता है ये बात आप चर्चा करते हो, कोई पूछेगा। नदी, झील, पहाड़ का निर्माण करती है, अगर उसी तरह से अगर प्रकृति जाति का निर्माण करती, तो भी विश्व के अन्य देशों में पाई जाती। इसी चीज को लेकर के अमेरिका के उठा विश्वविद्यालय के माइकल बाम साहब नाम के वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि भारत में ही जाति क्यों पाई जाती है। तो वो आया, भारत सरकार से परमिशन लिया, और लेने के बाद 1 लाख लोगों का नाखून, बाल, ब्लड लेकर के अलग अलग टेस्ट किया। वो जो टेस्ट, जो रिजल्ट आया, वो चौंकाने वाला रिजल्ट आया। क्या किया उसमें? जो रिजल्ट आया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का डीएनए आपस में 99.99% आपस में मैच कर गया। और यहाँ के जो शूद्र, जो 6743 जातियों के हैं, जो जिसे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का डीएनए आपस में 99.99% मैच कर गया। लेकिन इनका डीएनए इनसे मैच नहीं किया।
अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, डीएनए पर ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। तो आपस में इन लोगों का जो डीएनए आपस में मैच नहीं किया, तो उठा विश्वविद्यालय के माइकल बास साहब ने, बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। तो उन्होंने विश्व के जब सैंपल से मिलाया तो इनका डीएनए कहाँ से मिला? यूरेशिया में अक्समोझी नाम का प्रांत है जो वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहां के यहूदियों से इनका डीएनए 99.99% आपस में मैच कर गया। और वो खबर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या जो लोकल अखबार में उसमें खबरें नहीं आई। वो खबर किस में आई? टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का जो अंग्रेजी अखबार है उसमें वो खबर छप के आई। अब हमारे लोग चक्की चौराहा पर बैठते हैं, कितने लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं? हिंदी का अखबार तो देखते तक नहीं, पढ़ने की तो बातें छोड़ दीजिए। तो अंग्रेजी अखबार जो शासक वर्ग वो काफी पढ़ता है, उनके लिए वो सजग कर दिया गया कि ध्यान रखो कि हम लोग यहाँ के मूल नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना, धोखे से बना, उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखा है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसने स्पष्ट लिखा है कि हमारे पूर्वज यूरेशिया से यानी उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं, यानी विदेशी जब जब आए हैं इस यहाँ के मूल लोगों पर शासन किया है। आज भी विदेशियों का शासन इस भारत पर। मैं अभी जाति आधारित गणना पर मैं आना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। लंबा तो नहीं हो जाएगा सर? तो रख दें बात, रख दें। जाति आधारित गणना से ये ब्राह्मण शासक वर्ग क्यों घबराता है, ये बात समझिए। जैसे आज आप लोग परिचय के दौरान देखे होंगे कि ओबीसी और एससी एक साथ बैठा हुआ है। ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के लोग एक साथ बैठना शुरू कर दिए हैं। और शासक वर्ग, ध्यान दीजिएगा, वो कभी नहीं चाहता है आप ही के बगल का, आप ही के अगर बगल गांव का अगर ब्राह्मण क्षत्रिय होगा या भूमिहार अगर होगा तो कतई नहीं चाहेगा कि आप में संगठन और एकता बन जाए। क्योंकि वो हमेशा इस चीज से डरता है कि अगर इन सबों में संगठन बन गया, अगर एक हो गए तो हमें भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए वो बराबर तोड़ते मरोड़ते रहता है, बराबर उसको तोड़ते मरोड़ते रहता है। तो ये उसका स्वभाव है। अब आते हैं हम लोग जाति आधारित गणना। 1931 में जब 52% की संख्या है, तो 1931 के बाद जिस हिसाब से ओबीसी की जाति आधारित गणना अब तक नहीं कराई गई, जब वामसेप के लोगों ने, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने जब जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान में जब ओबीसी की जाति आधारित गणना की जब जब मामला खड़ा किया गया, तब तब ब्राह्मण षड्यंत्र किया। तब ब्राह्मण जो है कि षड्यंत्र किया। जब हम जाति आधारित गणना की मांग कर रहे थे तो अन्ना हजारे को लाके पटक दिया गया। अन्ना हजारे को ला करके पटक दिया गया। और उस समय क्या हुआ? देश में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है और लोकपाल बिल आनी चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। तो हमारे लोग क्या कहे, हाँ ये अन्ना हजारे सही कह रहा है। और आप लोग देखो, जैसे ही टीवी खोलते होंगे उस समय तुरंत अन्ना हजारे, ये वो पेपरों में, मीडिया में, हर तरफ जो है कि अन्ना हजारे छाया हुआ था। और हमारे जब वामसेप के लोग समझाते थे कि अरे भाइयों, अरे ओबीसी के लोगों सजग हो जाओ, ये जाति आधारित गणना से ध्यान भटकाने का मामला है, तो हमारे लोग क्या कहते हैं, आपकी बात बाद में सोचेंगे, पहले वो भ्रष्टाचार हटा लेते। अरे पहले भ्रष्टाचार हट रहा है, पहले उसको हटाते हैं, ये जाति आधारित गणना की बात देखेंगे। जाति आधारित गणना दब गया। और हम लोग कहते थे, वामसेप के और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग कहते थे, बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन उस समय नहीं निर्माण हुआ था, अब जाके निर्माण हुआ। उस समय जब हम लोग जाके बताते थे, भैया जैसे ही जाति आधारित गणना का मामला ठंडा होगा, अन्ना हजारे गायब हो जाएगा, बात आप लोग समझो। लेकिन हमारे लोग समझने नहीं थे। जैसे ही जाति आधारित गणना का मामला ठंडा हुआ, अन्ना हजारे, लोकपाल बिल पास हुआ। बहुत टेक्निकल चीजें समझने की जरूरत है साथियों, बहुत टेक्निकल चीज। ओबीसी की जाति आधारित गणना क्यों नहीं कराना चाहता है, ये हम जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं उन लोगों को भी ये बात जानना जरूरी है। क्योंकि हमें आपस में सामंजस्य बनाना, क्यों? क्योंकि हम डीएनए के भाई हैं भाई, हम तो डीएनए के भाई हैं ना। तो जाति आधारित गणना का कितना बड़ा असर होगा ये बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर ओबीसी की जाति आधारित गणना करा दी जाती, तो ओबीसी की जाति आधारित गणना करा दी जाती, तो जैसे ओबीसी में यादव हैं, कुर्मी है, पटेल है, चौहान है, यानी 2700 लगभग पूरे भारत में ओबीसी की जातियां पाई जाती हैं तकरीबन। तो
सबकी जो संख्या है, जैसे यादव की संख्या क्लियर हो जाती, कुशवाहा की संख्या क्लियर हो जाती, पटेल की संख्या क्लियर हो जाती, महतो की संख्या क्लियर हो जाती, लोनिया की संख्या क्लियर हो जाती, तो जब संख्या क्लियर हो जाती तो संख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व यानी जो आरक्षण की व्यवस्था है तो मिलना शुरू हो जाता, तो मिलना शुरू हो जाता। तो होता क्या, जैसे मान लीजिए यादव की संख्या 6% है, महतो की संख्या 5% है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अब गणना नहीं हुआ तो कैसे बताएंगे। हाँ। तो मैं इसको उदाहरण देकर बताता हूँ। तो जैसे आरक्षण का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व। जैसे आप ट्रेन में जाते हो, जब आप ट्रेन में जाते हो तो आप देखते हो कि जो सीट आपकी मान लीजिए S1 में 32 नंबर की सीट आपकी रिजर्व है, क्या आरक्षित है। रिजर्व जब हिंदी में देखते हो तो आरक्षित लिखा होता है, तो आरक्षित है। तो जब आप जाते हो तो भैया ये सीट मेरी है, आप इस पर से उठ जाओ, तो कहता है टिकट दिखाओ, तो आप अपना रिजर्वेशन का कागज आप दिखाते हो तो वो सीट छोड़ देता है, छोड़ता है। तो उसी तरह से अगर ओबीसी की संख्या अगर क्लियर हो जाती, जैसे यादव की संख्या क्लियर हो जाती, महतो की संख्या क्लियर हो जाती, कुशवाहा की संख्या 5-6% क्लियर हो जाती, तो संविधान में जो आरक्षण है उतना आरक्षण हमको मिल जाता। तो जब मिल जाता तो क्या होता कि हर साल हर वर्ष 6%, जैसे यादव को मैं उदाहरण यादव को लेकर चलता हूँ, अगर यादव हैं, अगर 6% की उनकी संख्या क्लियर हो गई तो हर साल उनके 6 IAS, IPS, PS, IRS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हर साल निकलते कि नहीं निकलते, वो हर साल निकलते। और कम से कम करोड़ों करोड़ों नौकरियां सिर्फ ओबीसी को मिल जाती। ये बात ओबीसी को पता नहीं, ये बात ब्राह्मणों को पता है, इसलिए जाति आधारित गणना नहीं कराना चाहते हैं और शामिल बाजा बजाते हैं, शामिल बाजा बजाते हैं। यादव के खिलाफ कुर्मी को भड़काते हैं। हमारी तरफ तो यादव से चौहान को लड़ाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहता कि देखिए ना, जब से मुलायम की सरकार आई ना तब से भर गया, सब यादव भर गया है। अरे आप लोगों का तो कुछ है ही नहीं। अब हमारे लोगों जब पढ़ते जानकारी रखते तब तो पता चलता। हमारे लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे लोग जानकारी लेना नहीं चाहते हैं, और उससे बड़ी एक तो जानकारी नहीं है, पहली सबसे बड़ी समस्या है कि जानकारी नहीं है, और उससे बड़ी समस्या ये है कि हमारे लोग जानकारी लेना ही नहीं चाहते, तो आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं, और जब लड़ते भिड़ते हैं तो उसका फायदा फिर ब्राह्मण उठा लेता है। आधारित गणना बाबा साहब ने जो संविधान में आर्टिकल 340 लिखा है, अभी जब ओबीसी के बीच में हम जाते हैं और जैसे ही अगर बाबा साहब का नाम लेते हैं तो इधर उधर आदमी झांकने लगता है, यार समारोह के बीच में हम फंस गए। बात समझिएगा, ब्राह्मण कितने अंदर तक घुसा दिया है इस बात को कि जैसे ब्राह्मण का जो नेता होता है अटल अडवाणी, देश का नेता, मुरली मनोहर जोशी देश का नेता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान भारत को दिया, वो सिर्फ समारोह के नेता हो गए, वो देश के नेता नहीं हो पाए। ध्यान दीजिएगा, लालू प्रसाद यादव ओबीसी का लड़ाई लड़े, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़े, लेकिन यादवों के नेता हो गए, यानी ओबीसी के नेता नहीं हो पाए। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ कमियां और गलतियां उन लोगों ने किया, उनकी कमियां ऐसे नहीं हुई, कमियां ब्राह्मण घुस के करवाता है, करवाया गया, वो घुस करके करवाता है। अभी लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा, ये भूरा बाल साफ करो। अब भाई जब भूरा बाल साफ करो तो भूरा बाल को बगल में बैठाओगे तो भूरा बाल बढ़ेगा ना। अरे उधर भूरा बाल साफ करोगे और उधर भूरा बाल बगल में बैठाओगे तो भूरा बाल बढ़ेगा ना। परिणाम आपके सामने। नीतीश कुमार जी का देखिए, कोई वोटर होंगे तो बुरा मत मानिएगा, मैं बात समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। नीतीश जी लालू जी मिलकर के चुनाव लड़े। आज मैं बता रहा हूं, जो देश की स्थिति परिस्थिति निर्माण हो गई है कि अगर ये लोग चाहे वो तेजस्वी हो चाहे नीतीश जी हो, अगर तेजस्वी जी अगर कांग्रेस को छोड़ दें, नीतीश जी अगर बीजेपी को छोड़ दें, तो एक भी बोहनी होने वाली तो इतना मूर्ख है जो केंद्र चला रहा है, जो शासक वर्ग इतना मूर्ख है, हमारे ही लोगों का सहारा ले लेता है। अब जैसे मान लीजिए मुखिया जी, आप मान लीजिए ब्राह्मण के विरोध में हैं, उदाहरण दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आप चाहे तेजस्वी के समर्थन में हो चाहे नीतीश जी के समर्थन में हो, अब यहीं से कोई ब्राह्मण अगर टिकट नीतीश जी के पार्टी से लेके आ जाएगा तो क्या करिएगा? अब तो वोट करना पड़ेगा ना चाह करके भी आपको वोट करना पड़ेगा। तो आप किसको देखते हैं? नीतीश को देखते हैं, तेजस्वी को देखते हैं। जैसे कटिया देखते हैं ना, कटिया लगाते हैं आप लोगों ने, तो कटिया में केचुआ लगाया जाता है, या जो इधर आटा उठा जो लगाया जाता है ना, आटा केचुआ,
केचुआ लगाया जाता है। तो जब मछली जाती है, उसका चारा होता है, जो मछली देखती है ना, तो कहती है अरे चारा आ गया। अब उसके अंदर का षड्यंत्र तो समझती नहीं है, तो उसको पकड़ती है, चारा समझ के लपक के पकड़ती है और तुरंत बाहर चली आती है। ठीक उसी तरह से आज का जो परिवेश हो गया है, ब्राह्मण हमारे ही नेताओं को कछुआ के रूप में, यानी उसको जो भी कह लीजिए इधर जो भी चलता हो, केचुआ के रूप में प्रयोग कर रहा है, यानी उसको दिखा करके और वोट लेकर के शासक बन जाता है। बात समझिएगा। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये हुआ कि जिसकी जितनी संख्या है उसके, देखिए शोषण कहाँ से हो रहा है, ये बात समझना जरूरी ना है। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उसकी चाल को समझ ही नहीं पाएंगे। मैं अभी 10 मिनट रखती हूँ, नहीं 10-5 मिनट और रख सकते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन के लिए जब आंदोलन चला, तो जबकि कांग्रेस की सरकार पहले बनी, लेकिन कांग्रेस यानी कांग्रेस का मतलब ब्राह्मण, इस बात से समझिएगा। कांग्रेस और बीजेपी मतलब ब्राह्मण, कांग्रेस बीजेपी कोई मतलब नहीं है। तो शासक वर्ग जो आरएसएस है ना, देखिए आप इस बात को ऐसे समझते हैं, भारत में तब भी 2 तरह का आंदोलन था और भारत में अब भी 2 तरह का आंदोलन चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अरे मूल निवासी बहुजनों, जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि हम इस भारत की शासक बनती जमात हैं। जिस समय उन्होंने कहा कि उस समय हमारे लोगों के पास में दीवार नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस शासक बनती हुई जमात हैं, इसके सहारे, संविधान के सहारे। तो क्या हम शासक बन गए? क्या शासक बन गए? अब जब शासक नहीं बन पाए और जिस संविधान के सहारे शासक बनना था, वो संविधान ही एक एक करके खत्म किया जा रहा है, तो आंदोलन इसका मतलब अभी तो चल रहा है। उस आंदोलन 2 तरह का आंदोलन चल रहा है, एक अम्बेडकरवादी आंदोलन, एक ब्राह्मणवादी आंदोलन। एक अम्बेडकरवादी आंदोलन, एक ब्राह्मणवादी आंदोलन। ब्राह्मणवादी आंदोलन आरएसएस चला रहा है और उसका मकसद है कांग्रेस और बीजेपी के रूप में संविधान को खत्म करना। और बामसेव का काम क्या है? बामसेव को जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, बुद्धवादी विचारधारा है, उसको बामसेव चला रहा है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दिया, यानी जो ब्राह्मण जिस संविधान को खत्म करना चाहता है, जिसके सहारे हम लोगों को जिस देश का शासक बनना है, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बामसेव आंदोलन चला रहा है। 2 तरह का आंदोलन चल रहा है। एक आंदोलन आरएसएस चला रहा है, संविधान खत्म करने के लिए चला रहा है। एक आंदोलन बुद्धवादी और अम्बेडकरवादी आंदोलन, जिसको बामसेव चला रहा है, वो संविधान बचाने के लिए काम कर रहा है। तो अब ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि जिस आंदोलन का साथ देना चाहिए, संविधान खत्म करने वालों का या संविधान बचाने वालों का। संविधान बचाने वाले आंदोलन में हमारे लोगों को साथ और सहयोग करना चाहिए नहीं? अच्छा, अभी इधर चलते हैं मंडल कमीशन की तरफ। जब मंडल कमीशन में जब ये बात आई तो ये हुआ कि 52% ओबीसी था, तो 52% देना चाहिए था, लेकिन देने वाला ही ब्राह्मण। जो देने वाला है वो क्यों भाई भला चाहेगा? क्योंकि जो समस्या निर्माण करता है और उस समस्या निर्माण करने की बदौलत वो शासक बनता है, तो उस समस्या का समाधान क्यों करेगा? अगर समस्या हमारी है तो समाधान हमें खुद करना होगा। इसलिए क्या हुआ, ओबीसी को 27% दिया। बात समझने के लिए बता रहा हूं। ओबीसी को कितना दिया? 27% दिया। और 27% भी न मिलने पावे, ये भी ब्राह्मणों के पेट में दर्द होने लगा, तो उन्होंने क्रिमिलेयर लगाया। जैसा कि अभी अंकित जी ने बताया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों पर भी क्रिमिलेयर लगाने की बात बहुत तेजी से चल रही है। क्रिमिलेयर लगा करके ओबीसी के 27% आरक्षण को भी खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? क्रिमिलेयर क्या है? जैसे जब हम जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं ना, तो उस पर लिखता है कि फला पुत्र फला ये क्रिमिलेयर के अंतर्गत नहीं आते, या ये क्रिमिलेयर के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिमिलेयर का मतलब क्या होता है? हमारे लोग जानते हैं, उसको क्या समझते हैं? मतलब हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम भी यही समझते हैं। आपको बताते हैं, जब जाति प्रमाण पत्र बनवाने गए, अरे आय प्रमाण पत्र बनवाने गए, तो उस आय प्रमाण पत्र में लिखा फला पुत्र फला फला इनकी मासिक आय ये है, वार्षिक आय ये है, और एक क्रिमिलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। बड़ा खुश हो गया कि हाँ यार, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है, मैंने तो मुझ पर कोई धारा नहीं लगी, इसमें क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे भी तब तक जानकारी नहीं। अब क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? क्रीम दूध खौलाते हैं तो उस पर क्रीम जमती है,
तो इन लोगों ने जैसे उस समय क्या चला, बताया क्या गया कि क्रिमिलेयर जब लगेगा तो इससे क्या होगा कि जो गरीब ओबीसी होगा ना उसको भी आरक्षण मिलेगा। तो हमारे लोग खुश हो गए, अरे गरीब को भी मिलेगा, गरीब को भी मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है ये जानना जरूरी है। उस समय ये था कि जिस ओबीसी की वार्षिक आय 1 लाख रुपया से अधिक होगी वो क्रिमिलेयर के अंतर्गत आएगा, यानी उसको उस आरक्षण का लाभ सीएस की तैयारी कराने के लिए पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली भेजने के लायक होगा। वही भेजने के लायक होगा जो 1 लाख से ऊपर की जिसकी आमदनी होगी वही अपने लड़के को दिल्ली मुखर्जी नगर भेज करके आईएएस, पीसीएस, बीएड या आईआरएस की कोचिंग कराने के लायक होगा, उसको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब जो 1 लाख से जिसकी कम आय होगी, अब आप ही बताइए, जो 1 लाख से कम कमाने वाला होगा वो अब शाम को क्या बनेगा, वो उसकी जुगत में लगा रहेगा। अब सुबह कमाएगा, शाम को क्या बनेगा उसकी जुगत में लगा रहेगा। बच्चे का तबीयत खराब हो गया तो 2 रुपए का टैबलेट खरीदने के बारे में सोचेगा। अब वो ऊंची शिक्षा देने के लायक होगा? नहीं देने के लायक होगा। अब जब वो देने के लायक नहीं होगा उसको उस आरक्षण का लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात उस तरह से हो गई कि जिसके मुंह में दांत है उसको चना खाने को नहीं मिलेगा। जिसके मुंह में दांत है उसको चना खाने को नहीं मिलेगा, और जिसके मुंह में दांत नहीं है उसको थरिया भर दे दिया। अब बोला भाई दिया तो न खाओ तो मेरी क्या गलती? अरे वो खाने के लायक ही नहीं है भाई, वो खाने के लायक ही नहीं है। इस तरह से जब क्रिमिलेयर लाया गया तो वहां उस समय मान्यवर कांशीराम साहब, उस समय लालू प्रसाद यादव, रामबिल, जिन लोगों ने किया उनका बताना पड़ेगा। उन लोगों ने उस समय तक लड़ाई तो लड़ा, लेकिन साथियों जो ब्राह्मण वकील थे सुप्रीम कोर्ट में वो पैसा लेने के बाद भी क्रिमिलेयर के विरोध में मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें मान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जो लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद नहीं ना वहां जाकर वकालतनामा लगाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को वकील लगाएगा। और वहां पर एक छत्र ब्राह्मणों का कब्जा आज भी देख लीजिए उस समय, यानी कितना बड़ा मामला है। इस बात को जरा समझिए कि कोई ब्राह्मण पैसा लेने के बाद, वकील जो था ब्राह्मण वकील पैसा लेने के बाद भी वो क्रिमिलेयर के विरोध में लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो राम जेठमलानी को लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, और उसकी बहुत बड़ी कीमत भी लालू प्रसाद यादव जी को चुकानी पड़ी, राज्यसभा भी भेजना पड़ा उसको। लेकिन वो क्या था, वो क्रिमिनल का वकील था। उसने कहा भाई मैं क्रिमिनल का वकील हूं, मैं ये मुकदमा नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन कहा कि जब कोई नहीं है तो आप ही सही लड़े। क्रिमिलेयर के विरोध में हमारे लोगों के ऊपर फैसला आया, और वो फैसला आया तो हमारे लोगों को इसकी जानकारी ना होने पावा। देखिए मैंने क्या कहा, ब्राह्मण हमेशा धर्म का सहारा लेता है, ब्राह्मण हमेशा धर्म का सहारा लेकर के हमारे लोगों का सत्यानाश करता है। और फिर मंडल कमीशन के बाद जो क्रिमिलेयर लागू हुआ तो मंडल को कमंडल में बदल करके बाबरी मस्जिद को 1992 में गिरवाया। और बाबरी मस्जिद में जब गिरवाया तो हमारे एक नेता ओबीसी के थे, वो दिल्ली में आंदोलन चला रहे थे, रैली निकाले हुए थे कि 100 में 90 भाग हमारा है। पिछड़ों के लिए बोले कि 100 में 90 भाग हमारा है। तो सवर्ण पत्रकारों ने देखा तो जाकर के पूछा कि अरे भाई आप तो 90 भाग की बात कर रहे हैं, आपके रैली में, आपके जुलूस में तो 90 लोग भी नहीं है। उन्होंने कहा कहाँ से रहेंगे, हमारे लोग तो राम मंदिर बनाने के चक्कर में चले गए हैं, इधर अधिकार जा रहा है, उधर राम मंदिर बनाने के लिए। सम्मानित साथियों, समय भी ज्यादा हो रहा है, मैं एक बात आपको खास बात बता करके बात पे ही विराम भी देना चाहूंगा, क्योंकि एक बताने को समस्याएं तो अनगिनत हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। लेकिन एक बात मैं खास बात बताना चाहता हूं। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मुखिया जी भी बैठे हैं, सरपंच जी भी, तो अगर मैं ये पूछूं कि अच्छा बताइए इसमें से कितने लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं, कोई हाथ खड़ा करेगा? अगर मैं ये चाहूं, मैं पूछूं कि भाई कौन कौन लोग हैं जो बेवकूफ नहीं बनना चाहते हैं, तो सब लोग कहेंगे भाई हम कौन बेवकूफ बनना चाहेगा भाई, बेवकूफ तो कोई बनना नहीं चाहेगा। लेकिन साथियों यही समझने की बात है, हम बेवकूफ बनना तो नहीं चाहते, लेकिन हर बार हमको बेवकूफ बनाया जाता है, हमको हर बार बेवकूफ बनाया जाता है। और जो प्रमुख मुद्दे होते हैं उस मुद्दे से हमारे ध्यान को भटकाया जाता है। पहले चलता था
शॉर्ट कर दीजिए। जी, डाइवर्ड एंड रूल, डाइवर्ड एंड रूल, बांट करके राज करना। अब क्या हो गया है, अब पहले नहीं, सॉरी, पहले चलता था डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो। ये ब्राह्मणों की नीति थी, इन लोगों ने बताया कि अंग्रेजों की नीति थी, गलत है। अब क्या हो गया है, डाइवर्ड एंड रूल, डाइवर्ड एंड रूल, डाइवर्ट करके हमारे लोगों पर शासन किया जा रहा है। अभी जैसे मान लीजिए एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या होता है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी जो मुद्दे लेकर आती हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए बताऊं, एफडीआई कांग्रेस ला रही थी तो विरोध बीजेपी ने किया, आधार कार्ड कांग्रेस ला रही थी, बीजेपी ने विरोध किया, मनरेगा कांग्रेस लाई, विरोध किसने किया, बीजेपी ने किया। विरोध इसलिए किया कि वास्तविक नेतृत्व न पैदा होने पावे, कहीं वास्तविक नेतृत्व न पैदा होने पावे। अब मैं बताऊं, एफडीआई कांग्रेस ने लाया, जितने कानूनों को कांग्रेस लाई और उसका विरोध बीजेपी ने किया, लेकिन जैसे ही शासन में आई सारे चीजों को उसने लागू कर दिया, लागू कर दिया। बोला ना कि 15 काला धन आएगा, हमारे लोग बहुत खुश हो गए। नरेंद्र मोदी ने कहा, अरे मैं इतना ही नहीं, जो काला धन अगर बीजेपी के नेताओं के पास भी होगा तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे भी हमारे यादव जी ने कहा कि लबार और झूठा में अंतर होता है, वो एकदम लबार है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अगर जान लीजिए कि अगर वो जैसे ही अच्छी बात बोलता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके विरोध में काम होने वाला है। इतना आप समझ लीजिए कि अगर वो अच्छी बात बोलता है, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे ही विरोध में है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे रूप शुरू से हमारा धर्म का सहारा लिया है। जैसे मान लीजिए, अगर बुरा मत मानिएगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पूछा जाए कि कितने लोग हिंदू हैं, तो अमूमन सभी लोगों का जवाब यही होगा कि हम सब लोग हिंदू ही हैं। तो अब सबसे बड़ा ये भी बात आता है कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, ये बात जानना जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, अगर भाई साहब मर्द साहब उठे और ये कहे कि भाई आप स्त्री हो, आप स्त्री हो, लड़की हो, तो मैं मान लूंगा? नहीं मानूंगा ना। मैं तर्क करूंगा, यार जो शारीरिक बनावट मेरी पुरुष की है, जब पुरुष की है तो मैं स्त्री लड़की हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, सही बात नहीं बोल रहे। तो अगर हम हिंदू हैं और हिंदू के रूप में हमारा उपयोग हो रहा है, तो सबसे बड़ा जानना ये फर्ज है कि नहीं कि हम हिंदू है कि नहीं, जानना जरूरी है कि नहीं? आप लोग बोलिए ना। जैसे हम जो बात कर रहे हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ भाषण करना नहीं है, हमारा मकसद ये है, क्योंकि आप क्रीम लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, तो ये हमारा आपसे कनेक्शन जुड़ना चाहिए, संवाद जुड़ना चाहिए कि आप मेरी हिंदू है कि नहीं। बामसेफ ने 1 करोड़ का इनाम रखा था कि जो ये सिद्ध कर देगा कि SC ST OBC हिंदू है, उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। मोहन भागवत जो हिंदू का सबसे बड़ा RSS का ठेकेदार है, वो आज तक सिद्ध नहीं कर पाया। साथियों, इसको धार्मिक रूप से हम बताने का प्रयास करते हैं, इस बात को बता के हम अपनी बात को खत्म करते हैं। आप मुसलमान देखते हो, यानी इस्लाम जो विश्व में जितने धर्म पाए जाते हैं, उस धर्म को स्वीकार करने का अपना एक संस्कार होता है, उस संस्कार के माध्यम से उस धर्म को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो आप मुसलमान यानी इस्लाम को जानते हो, इस्लाम को कबूल करने वाले को मुसलमान कहा जाता है, जो इस्लाम कबूल करता है उसको मुसलमान कहा जाता है। और इस्लाम कबूल करने के लिए एक संस्कार होता है, उस संस्कार का नाम है जिसको बोलते हैं सुन्नत, आम भाषा में हम लोग खतरा कहते हैं, मतलब खतना कराना। ये उसका इस्लाम का संस्कार होता है, यानी उसके माध्यम से वो इस्लाम को स्वीकार करके मुसलमान बनता है। और आप लोग भी ध्यान दिए होंगे कि आप लोग पेपर, अखबार, टीवी में ये भी देखते होंगे कि 4000-5000 लोगों ने दीक्षा संस्कार के माध्यम से, यानी दीक्षा संस्कार के माध्यम से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो अब आप लोग तो हिंदू हो, तो हिंदू बनने के लिए भी तो कोई संस्कार हुआ होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे भाई, जब आप, हम और आप, जैसे मैं तो बोल रहा हूं मैं हिंदू नहीं हूं, तो मैं हिंदू नहीं तो उसको प्रमाणित करना होगा ना, मैं कैसे हिंदू नहीं हूं। तो उस धर्म का संस्कार हुआ होगा ना, तो उस धर्म के लिए क्या संस्कार है, आप लोगों का संस्कार हुआ? चलो बता दो कौन सा संस्कार था, कौन सा संस्कार है, ये भी पता है? वो भी नहीं पता। मैं जानता हूं नहीं पता है, इसलिए कि हमारा तो हमेशा का काम यही है ही, हम जानते हैं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में दिया हुआ है कि हिंदू नाम का भारत में कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। अगर ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण ये कहेगा कि भाई आ जाओ तुम ब्राह्मण धर्म में, तुमको हम अछूत बनाएंगे, कोई जाएगा? नहीं जाएगा। आप एक भी ध्यान दिएगा
कि हर धर्मों का प्रचार करके लोग उस धर्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या हिंदू धर्म का कोई प्रचार करते हुए आपने देखा कोई? क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने के लिए उपनयन संस्कार होता है, जिसको कि हिंदू धर्म का प्रचार किया। और हिंदू, चलिए मैं इसको लेकर चलता हूं कि हिंदू धर्म को, हालांकि वो ब्राह्मण धर्म है, इस बात को नोट करिएगा, तो ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने के लिए जानते हैं कौन सा संस्कार है? उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार होता है। और उपनयन का मतलब आप हिंदी की भार्गवा डिक्शनरी ले लीजिए और उसमें उपनयन का मतलब खोज लीजिए, यानी तो आज सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, गूगल पर सर्च कर लीजिए कि उपनयन का मतलब क्या होता है। उपनयन का मतलब होता है, अब उस व्यवस्था में जरा चले जाइए, जो चातुर्वर्ण था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उपनयन का मतलब है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में यज्ञों पवित्र जनेऊ संस्कार, यानी शूद्रों के लिए वो संस्कार। अरे जब हमारा उपनयन संस्कार हुआ ही नहीं तो हम कब हिंदू बने भाई? अरे हम तो कुर्रे आए और कुर्रे, लेकिन 5 साल में एक बार हिंदू बनाया जाता है। कब? जब उसकी कुर्सी खतरे में पड़ती है तब। अभी इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको बता ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा। अभी हम लोगों को 5 साल में एक बार हिंदू बनाया जाता है। कब हिंदू बनाया जाता है? जब ब्राह्मणों की, शासक वर्ग की कुर्सी खतरे में पड़ती है तब। अगर कुर्सी खतरे में पड़ी, सत्ता से जाने वाला है, अगर वो कहेगा पासवान जी कुर्सी खतरे में जाने वाली है, वोट दे दो भाई, ए कुर्मी जी हमारी कुर्सी खतरे में जाने वाली है, वोट दे दो भाई, कोई देगा वो? ऐसे कोई वोट देगा? कोई ऐसे वोट नहीं देगा। तो फिर षड्यंत्र करता है, डाइवर्ट करता है। क्या करता है? उस समय हम लोगों को बताता है कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुत्व खतरे में है। और किससे खतरा है? मुसलमान से। हमारी संख्या ऑलरेडी, अगर उसको डिफाइन करके देखा जाए तो 85% हमें से ही है, वो 15%। और अबे भाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया सारे पर तुम्हारा कब्जा है, सारा तंत्र पर तुम्हारा कब्जा है, तो फिर मुसलमान से कैसे खतरा है? और एक बात मैं साथियों समझ नहीं पाया, आज तक मैं बहुत तर्क किया लेकिन समझ नहीं पाया, ये मैं आप लोगों को भी बात बताना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। बताया जाता है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 33 करोड़ देवी देवता है, और 33 करोड़ देवी देवता होने के बाद भी हर 5वें साल वो धर्म खतरे में आ जाता है। क्यों? धर्म नहीं खतरे में होता है साथियों, वो कुर्सी खतरे में होती है। तो बोलता है कि हिंदुत्व खतरे में है। और जैसे हिंदुत्व खतरे में होता है तो आप लोग फल में संतरा देखते होंगे। संतरा क्या होता है? तो उसके ऊपर एक पीला छिलका होता है, और पीला छिलका जब आप हटाते हो तो उसमें फाकी होता है, और उसका नेचुरल प्राकृतिक गुण होता है, वो होता है एक ही आवरण के अंदर है, एक ही छिलकी के अंदर होता है, लेकिन एक दूसरे का रस एक दूसरे में नहीं जाता है। उस समय नारा देने वाला या तो कोई ब्राह्मण नेता होता है या तो क्षत्रिय नेता होता है, जो हिंदुत्व का बड़ा नेता होता है। वो नारा देता है, अगर एससी और ओबीसी का अगर होता है तो मैं कहता हूं अपने शब्दों में कि वो पक्का भड़ुआ और दलाल होता है। नारा क्या देता है कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू तो खतरे में है। उस समय जानते हैं क्या होता है? हिंदू रूपी चादर हम लोगों पर वो ओढ़ाता है, और उस समय क्या होता है? चमार, पासी, दुनिया, यही लोहार, डोम, हरकार, ये सब लोग उस आवरण के अंदर होते हैं और हिंदू हो जाते हैं। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मरने कटने के लिए ओबीसी चला जाता है, और मर कटने के बाद अगर मंदिर बना भी लिए ना तो उसमें घंटा भी बजाने की नौकरी हमारे लोगों को। उदाहरण आप देख लीजिए, जो राम मंदिर जो निर्माण किया गया, बाबरी मस्जिद गिराने के लिए हमारे लोग कटे मरे, और जब मलाई काटने की बारी आई तो उसमें जो ट्रस्ट बना वो सारे के सारे ब्राह्मण, एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं है। बात मेरी आप समझ में आ रही? व्यवस्था एक भी ब्राह्मण नहीं है। वो दिखाने के लिए एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को ऐसे ही बना के रख दिया हुआ है। अरे जब जिस देश में राष्ट्रपति की कदर नहीं है तो उस बेचारे की क्या कदर होगी, समझ सकते हैं आप लोग। तो साथियों होता क्या है कि तब तक हम लड़ मर कट करके और मंदिर भी बनाते हैं और मलाई काटने के लिए वो बैठ जाता है, तब तक हम लोग, जैसे मान लीजिए मास्टर साहब आप हैं, आप बताते हैं अरे भैया ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, आप लोग समझ जाओ, ये आप लोग समझो, तो क्या कहते हैं? अरे चलिए चलिए, तो अगर हिंदू तो खतरे में, आप बेमतलब की बात कर रहे हैं। तब तक हम लोग वोट भी किसको देते हैं? कांग्रेस या बीजेपी। देखो सबसे बड़ी हिंदुत्व की रक्षा तो बीजेपी ही करती है ना, और वो ब्राह्मण जो इस देश का है नहीं, वो सबसे बड़ा देशभक्त भी बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो इस देश का नहीं है। और आप लोग सुनते होंगे कि विदेशी आए और धन संपत्ति लूट करके विदेश ले गए, तो नीरव मोदी और विजय माल्या क्या कर रहे हैं? उदाहरण तो वही है ना, वही तो लूट के ले जाकर के विदेशों में अपना स्थान स्थापित कर रहे हैं। तो अंग्रेज विदेशी तो ब्राह्मण,
इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। और हम लोग जब उनको शासन सत्ता में पहुंचा देते हैं और जब कुर्सियों पर स्थापित हो जाते हैं, कानून बनाने और बिगाड़ने का अधिकार जब हम लोग खुद उनको दे देते हैं और जब वो संशोधन करना शुरू करते हैं तो हम लोग इधर चिल्लाते हैं यही लोहार डोम बात फिर हिंदू बना मिलने वाला नहीं है। किसी न किसी हमारे एक नेता को पकड़ेगा और करेंगे, लेकिन वोट उसी को फिर कर देंगे। साथियों, ये व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में अनियंत्रित रूप से चली, प्राइवेटाइजेशन हमारे